हेलो माय राइजिंग स्टार्स, सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो पिछले वीडियो में जो नंबर सिस्टम्स का पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने बात किया था काउंटिंग नंबर्स, जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, होल नंबर्स जिसमें काउंटिंग नंबर के साथ साथ जीरो भी आ जाता है, और इंटीजर्स के ऊपर बात हुई थी। इंटीजर्स मतलब काउंटिंग नंबर जीरो और नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर। तो ये तीन चीजों पे हमने डिस्कशन किया था। और इसके बाद आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग रैशनल नंबर्स को पढ़ेंगे। रैशनल नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, फैमिली है नंबर्स का, जिसको समझ लेना है। और इसके बाद से जब आप रैशनल नंबर्स को बेहतर तरीके से समझ लोगे ना, तो आगे चल के रियल नंबर्स और रियल नंबर्स के अंदर जो इरैशनल नंबर आता है उसको भी आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे, बढ़िया से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल पाएगी। तो सबसे पहली चीज कि रैशनल नंबर पे हम पहुंचे उससे पहले कल के जो टॉपिक्स थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए, कुछ देख लिया जाए कि हमारी जो समझ है वो क्लियर हो चुकी है कि नहीं। ओके, उसके बाद से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, और इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल नंबर। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, और इसमें से आपको बताना है कि नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। तो जीरो जो होगा ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। जीरो नेचुरल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो जो होता है ना, वो या तो होल नंबर में होता है या फिर इंटीजर्स में होता है। नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो बेसिकली वन से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड डॉट 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 सो ऑन, है ना, इन्फिनिटी तक ये जाता है। तो कहने का मतलब एक से आगे 2 3 4 5 ये सारे नंबर जो होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, और नेचुरल नंबर इसके अलावा नहीं होते, मतलब डेसिमल में नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। तो यहां पर जीरो जो है वो नहीं होगा क्योंकि इस सेट में नहीं है। -1 भी नहीं होगा क्योंकि -1 जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, इस सेट में नहीं है, इस ग्रुप में नहीं है, राइट। -3 भी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको एक बात ये कहूंगा कि जब आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो ना, जब आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो प्लीज आप जो है पहले मेरे सॉल्यूशन से पहले आप खुद एक बार देखो क्वेश्चन को, और उसके बाद से फिर आप आगे बढ़ो, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिए, सॉल्व करिए, देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच सेट ऑफ नंबर्स इंक्लूड जीरो बट नॉट नेगेटिव नंबर्स। मतलब जीरो तो रहता है उसमें लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं रहता है। वो कौन सा सेट है? ऑप्शन ए है नेचुरल नंबर्स, ऑप्शन बी है होल नंबर्स, ऑप्शन सी है इंटीजर्स, और ऑप्शन डी है रैशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब जीरो तो होगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। तो देखो यार, नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं होता है। नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन में यानी नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स होते हैं, और ये इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है, तो ये तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है कि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगा इन्फिनिटी तक। होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स में, जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जीरो होता है और सारे के सारे नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही जो है सेट, ये आपका होल नंबर में आएगा, यही आपका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। बिकॉज इंटीजर्स में नेगेटिव होते हैं और रैशनल नंबर्स में भी नेगेटिव होते हैं, नेचुरल नंबर में जीरो ही नहीं होता। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ऑप्शन नंबर बी, यही जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप कि आपने सही कैच किया होगा। अगर सही कैच किया होगा तो एक बार जरूर लिखना कि हाँ, ये मेरा ऑप्शन था और सही में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा करिएगा आप एक बार फिर से। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए और जल्दी से अटेम्प्ट करिए, खुद से अटेम्प्ट करिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हो, कर रहे हो ना, तो गलत या सही जो आपका ऑप्शन है ना उसको कमेंट कर दिया करो। उससे क्या होता है ना कि आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप सही होंगे, और गलत होंगे तो एक दिमाग पे स्ट्राइक जाएगा कि अरे यार गलती हो गई, सही करना चाहिए था। और फिर जब आपको सही आंसर पता चलता है तो आप भूलते नहीं हो। तो कंफ्यूज नहीं रहना, जस्ट कमेंट योर आंसर कि कौन सा सही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स होना चाहिए, है ना। सारे नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते इंटीजर्स में। तो नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नहीं होता है, होल नंबर में जीरो तो होता है लेकिन नेगेटिव नहीं होता है। इंटीजर ये एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर हमने बात भी किया था कि इसमें नेगेटिव काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर और जीरो होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। होप कि आपने सही कमेंट किया था। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नन ऑफ दिस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। क्लियर, याद रखना है कि इंटीजर्स में काउंटिंग नंबर जैसे कि 1 2 3 4 ये सब नंबर्स होते हैं, एज वेल एज -1 -2 -3 ये सारे नंबर्स भी होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, है ना। और उसके बाद से इनके साथ साथ जीरो भी होता है। तो ये पूरा ग्रुप जो है
ये पूरे नंबर्स का ग्रुप जो है ये हम लोगों का इंटीजर्स होता है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे अगर पॉजिटिव, नेगेटिव और दोनों की अगर बात हो रही है इंक्लूडिंग जीरो, तो इन दैट केस हमारा इंटीजर वो ग्रुप होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, आप जरूर ट्राई करिएगा इसको भी। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। ट्रू कौन सा है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, इसको भी आपको बताना है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, ये आप बताइए। एवरी नेगेटिव नंबर इज अ होल नंबर, ये इन चारों में से कौन जो है वो ट्रू है, ये आपको बताना है। अरे या तो सोचिए, ठीक है, सोचिए। देखिए, सबसे छोटा ग्रुप जो होता है वो नेचुरल नंबर का होता है, उससे बड़ा एक एलिमेंट इसमें ज्यादा होता है, जीरो, जो होल नंबर का होता है। फिर इसके ऊपर आ जाता है इंटीजर। सबसे बड़ा अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो होता है इंटीजर। इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर अपन बात करते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो गलत हो गया ना, क्योंकि होल नंबर में जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर के बाहर है। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, तो ये स्टेटमेंट गया, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट तो गया भाई। एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, सारे के सारे इंटीजर जो है नेचुरल नंबर होते हैं। इंटीजर्स की अगर बात करें तो ये अपना इंटीजर है, और इंटीजर्स में -2, -3 जैसे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, एंड नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट भी गया, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट निकल गया। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, नेचुरल नंबर जो होते हैं इंटीजर होते हैं, तो जितने भी नेचुरल नंबर है ना वो सब के सब इंटीजर के अंदर है, समझ रहे हो आप। ये इंटीजर का ग्रुप है, ये पूरा बड़ा वाला, और उसके अंदर नेचुरल नंबर है। तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, और यही ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर आप जान रहे हो, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी है ना, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं इनको हम इंटीजर्स भी कहते हैं, इंटीजर्स के भी ग्रुप में आ जाते हैं, राइट। सो दैट इज वाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के ऊपर भी बात कर सकते हो, वो सही है कि गलत है, जरा समझ लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि एवरी नेगेटिव नंबर इज अ होल नंबर। रॉन्ग है भाई, होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव काउंटिंग नंबर आते हैं ना, होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव काउंटिंग नंबर आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब होल नंबर में आते हैं, जीरो से लेकर के। इसमें नेगेटिव नंबर कहाँ आता है? इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आता। तो कह रहा है एवरी नेगेटिव नंबर इज अ होल नंबर, ये पूरी तरह से गलत है। यानी ऑप्शन डी जो होगा, सॉरी ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आपने किया है तो वो सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर वी गो, एंड द लास्ट क्वेश्चन जो इस सेशन के स्टार्टिंग में है, जो इंटीजर से रिलेटेड है, कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ओहो, इतना हलवा क्वेश्चन मिल गया। होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? होल नंबर की जो स्टार्टिंग है ना अपनी, वो जीरो से होती है। 0, 1, 2, यानी जीरो से बड़ा, ये सब के सब जीरो से बड़े होते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा, और अपन ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। आई होप ये भी आपको आ रहा था। तो ये कुछ असेसमेंट था आपके लिए, जो आपने देखा और आपको खुद पता लग गया होगा कि मेरा तैयार है कि नहीं। अगर आपको इंटीजर्स तैयार है ना, तब आपको रैशनल नंबर पढ़ने में मजा आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर रैशनल नंबर छोड़ते हैं इस क्वेश्चन सेशन को। सो हियर वी गो। चलो, रैशनल नंबर्स को समझना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि रैशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, रैशनल नंबर क्यों आया। तो एक्चुअल में जो रैशनल नंबर आया, पहली चीज तो हम लोग ये सोचते थे कि अगर कोई चीज है, जैसे मान लेते हैं 3 रोटियां हैं, तो 1, 2 और 3, है ना। 3 रोटियां हैं और हमने इसको जिससे काउंट कर दिया वो हो जाएगा 1, 2 एंड 3, और इस नंबर को हमने इंटीजर बोला, ठीक है। अगर मेरे पास प्रोटॉन थे तो मैंने उसको बोला कि मेरे पास 10 प्रोटॉन है तो +10, और 10 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने उसको बोल दिया -10। तो ये भी क्या हो गए? इंटीजर्स, राइट। ये सब तो इंटीजर्स थे, लेकिन रैशनल नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों आया होगा? तो एक सीन मैं बता रहा हूं। मैं अगर गांव में हूं, खास करके अपने मम्मी के पास हूं, तो मम्मी जब खाना खिलाती है ना भाई साहब, तो जब तक खाना नाक तक ना आ जाए तब तक मम्मी को लगता है कि हमारा बेटा अभी भूखा ही है। मेरी मम्मी तो ऐसा ही करती हैं। बड़ा दिक्कत होता है जब मम्मी के साथ रहो तो खाना भी खाओ खाओ खाओ, है ना। तो सपोज करिए कि मम्मी ने 1 रोटी आपको खिला दिया और आपका पेट भरा हुआ था। मैं तो दुबला पतला आदमी हूँ भाई, मेरे को 2 रोटी ही सफिशियंट होता है। मम्मी ने 2 रोटी खिला दिया, तो अभी तक तो हम लोग दुनिया में थे किसके? इंटीजर्स के। लेकिन जैसे ही मम्मी ने बोला और खाओ, मैंने बोला ना भाई ना, मैं नहीं खा पाऊंगा। तो मम्मी कहा अच्छा चलो आधा रोटी खाओ। और जब आधे रोटी की बात होती है ना, तो मम्मी इसको आधा कर देती है। और जब आधा करती है तो अब इसको मैथमेटिक्स में हम 3 नहीं बोल सकते,
है ना, क्योंकि 1 2 3 तब होगा जब अपना कंप्लीट ब्रेड होगा, कंप्लीट रोटी होगा। लेकिन अगर आधा रोटी आपको खाना है तो ये इंटीजर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तब इसके बाद से एक दिमाग में एक चीज आया कि हमारे पास एक कंप्लीट ब्रेड था, कंप्लीट रोटी थी, इसको हमने 2 टुकड़े में तोड़ा और एक टुकड़ा हमने खाया, तो इसको हमने 1/2 बोल दिया और इसी को बोला कि ये आधा है भाई। समझ में आ रहा है कुछ? और यहीं से डेवलपमेंट हुआ रैशनल नंबर का, यानी कि 2 रोटी और प्लस आधा रोटी, तो 2 प्लस आधा, ये जो नंबर आया ना कंबाइन करके, या 1/2 बोल दे या 2 + 1/2 बोल दे, ऐसे नंबर्स को हमने कहा रैशनल नंबर। जहां आधे की बात होती है, 3/4 की बात होती है, इन सबको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जो फ्रैक्शंस थे, चीजों का जो टुकड़ा था, मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और बताया था कि जब हम काउंटिंग नंबर या इंटीजर्स की बात कर रहे होते हैं तो कंप्लीट चीजों की बात कर रहे होते हैं। हम बात कर रहे होते हैं जो चीजें टूटी फूटी ना हो, जो फ्रैक्शन में ना हो। लेकिन रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स थे जो फ्रैक्शन को भी डिफाइन करने के काम में आ गए। ठीक है, जैसे आपके घर पे एक पिज्जा आया बड़ा सा। ठीक है, चलो पिज्जा बनाते हैं फटाक से। पिज्जा, भाई गरीब आदमी हम लोग पिज्जा तो खाते नहीं है, लेकिन मैं कुछ कुछ बता देता हूँ पिज्जा के बारे में। पिज्जा जो होता है ना, वो कुछ ऐसे गोल सी एक संरचना होती है और इसमें ना स्लाइस बने होते हैं, ऐसे बीच में ऐसे 4 पार्ट में। अगर छोटा पिज्जा है तो 4 पार्ट में, बड़ा पिज्जा तो 8 5 में, ऐसे शायद कटा होता है। ठीक है, मैंने भी कभी खाया है। तो अब सपोज कर लो कि आप ये पिज्जा जो आप खाने जा रहे हो, इसका 1 पार्ट, ओहो गैप रह गया, क्या लग रहा है, 1 सेकंड भर लेते हैं इसको अच्छे से। ये कंप्लीट हो गया। तो इसका एक पार्ट आपने जो है खाया, ये जो पार्ट है ये आपने खाया, तो एक पिज्जा के 4 टुकड़े हुए और 4 टुकड़ों में एक टुकड़ा अगर आपने खाया तो इसको आप बोलेंगे 1/4, दैट इज रैशनल नंबर। समझ रहे हो? यानी ये जो डिनोमिनेटर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई चीज कितने बार थी, 1 2 3 4, 4 बार थी और उसमें से हमने एक बार को कंसीडर किया है, तो 1/4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर होगा, एक फ्रैक्शन हो गया इस पिज्जे का और ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है, सपोज करिए कि आपने 3 पार्ट खा लिए इस पिज्जा के, तो 3 पार्ट खा लिए तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इसको रिप्रेजेंट करोगे 3/4 से। आई होप द आइडिया इज क्लियर। तो इस तरह से होगा। अब कोई बहुत भूखा इंसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा भूखा इंसान है और उसने क्या किया, उसने जो है एक पिज्जा तो खाया, चलो जल्दी से बना लेते हैं, एक पिज्जा उसने खड़े खा लिया। समझ रहे हो? एक पिज्जा उस बंदे ने पूरा का पूरा खा लिया और दूसरा एक और पिज्जा आया, एक और पिज्जा आया और उसका उसने 1 पार्ट भी खा लिया। ठीक है, समझते हैं जरा इसको। उसने क्या किया, अरे सर्कल ही बन रहा है क्या, 1 सेकंड, पिज्जा ही बन रहा है भाई। नो नो नो, पिज्जा नहीं बनाना था, ये मेरे को इसको बांटना था 4 टुकड़ों में, तो 1 टुकड़ा और ये 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 4 टुकड़े में। अब वो इतना भूखा था कि उसने 3 टुकड़े इसमें से भी खा लिए, चलो 3 टुकड़े खिला देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इसने कितना खाया, कितने पिज्जा इसने खा लिए। तो भाई एक पिज्जा इसने खड़े खा लिए थे 1, और प्लस एक पिज्जे के 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़ा इसने खा लिया था, यानी 1 + 3/4 इसने खाया था। अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना जानते हो तो 4 1 4 और 1 3 7, 7/4 पिज्जा उसने खाया। यानी अगर कभी भी डिनोमिनेटर जो होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमिरेटर। आपको याद होना चाहिए, इसको बोलते हैं न्यूमिरेटर और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अगर ये न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया तो समझ जाना कि किसी इस फ्रैक्शन की वैल्यू, इस रैशनल नंबर की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है। ठीक है, और अगर 3/4 की बात करते हैं, सिर्फ 3/4 की बात करते हैं, तो 3/4 का मतलब ये जो न्यूमिरेटर है, न्यूमिरेटर वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। और अगर ऐसी बात है तो इस कंडीशन में हमारा जो ये वैल्यू है वो 1 से छोटा है, यानी इसका एक ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे 1 और प्लस बाकी 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ये भी समझ में आ गया। तो इस तरह से जो है रैशनल नंबर की शुरुआत हुई, इस तरह से जो है रैशनल नंबर को हमने समझा जाना। मिट जाओ भाई, हाँ अब मिटेगा। ओके, अब डेफिनेशन क्या होता है रैशनल नंबर का, तो अभी तक आपने जो देखा उसके हिसाब से रैशनल नंबर को हम बचपन से डिफाइन करने आते हैं। 3 चीजें होती हैं रैशनल नंबर में, एक की एक नंबर जिसको हम P/Q में लिख पाए, P/Q के फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि P एंड Q जो होने चाहिए वो रैशनल होने चाहिए, आर रैशनल। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो कि P और Q क्या होना चाहिए, तो रैशनल होना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट इसका बनता है, तीसरा पॉइंट वो बनता है कि Q ≠ = 0 होना चाहिए। ऑब्वियसली
क्यों जीरो क्यों नहीं हो सकता? अगर आप सपोज करो 3 को 0 से डिवाइड कर रहे हो, 3 और डिनोमिनेटर में 0 है, तो ये सेंसलेस हो जाता है, ये अनडिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड हम कह सकते हैं, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 3 रोटियां थी और मैंने 2 रोटियां अपने भाई को या अपने बहन को दे दिया, ठीक है? तो 2 रोटी अगर मैंने अपने बहन को दे दिया और 3 रोटी में से तो मैंने कितना दिया? 2/3, यानी 3 चीजें थी तभी तो मैं दे पाया। लेकिन अगर मेरे पास 0 चीजें, यानी मेरे पास कोई चीज है ही नहीं और मैं उसमें से 3 चीजें दे रहा हूं, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया ना भाई, ऐसे समझ सकते हो। दूसरा, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है ये भी समझ लो। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, जैसे आप लिखते हो ना कि 5/2, तो 5/2 का मतलब होता है 5/2। ये जो डिनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो इसकी जो डेसिमल वैल्यू आएगी, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर हम कहें, तो ये आएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, और ये 1 रिमाइंडर, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 2 जार 10। सही कर रहा हूं मैं? अरे 5 2 जार 10 ना, तो यहाँ पे 5 है ना, तो 2.5, यानी 5/2 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2.5 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 0 डिनोमिनेटर में रहे और ऊपर 5 रहे, तो आप ये डिवीजन पॉसिबल है क्या? डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। आप कुछ भी लिखोगे 0 ही आएगा, कुछ भी लिखोगे 0 ही आएगा, तो डिवीजन भी पॉसिबल नहीं है। तो चाहे आप कॉन्सेप्चुअली सोचो, चाहे आप रियल लाइफ एग्जांपल लेकर के सोचो, या फिर आप मैथमेटिकली डिवीजन वाले मेथड से सोचो, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो नॉट डिफाइंड होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इस P/Q में Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ऑलराइट, तो कहने का मतलब रैशनल नंबर जो होंगे ना, ये रैशनल नंबर जो होते हैं, ये बेसिकली P/Q के फॉर्म में होते हैं, जहां पे कंपलसरी है कि P और Q जो है वो, ओ ये गलती हो गया था, मैंने गलत लिख दिया, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। माफी चाहूंगा, काट के बना लेना अगर नोट कर रहे हो तो, और अगर मैंने गलती किया था तो मैं सुधार रहा हूँ, इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स, ठीक है? और इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो ये भी आप कह सकते हो, जो मैंने इंटरनेट पे विकिपीडिया पे पढ़ा था, बड़ा शानदार लगा मुझे वो डेफिनेशन। वो क्या है कि रेशियो ऑफ इंटीजर, रेशियो ऑफ इंटीजर्स, ठीक है? टेढ़ा लिख रहा हूं मैं, थोड़ा टेढ़ा होकर देख लेना, है ना? रेशियो ऑफ इंटीजर्स, सीधा जाओ भाई। हाँ, रेशियो ऑफ इंटीजर, रेशियो ऑफ इंटीजर मतलब क्या? जैसे मान लो कोई भी इंटीजर ले, आपने 2 लिखा, अपॉन में -5 लिख दिया, रैशनल नंबर है, ऑफ कोर्स है। 11/25 रैशनल नंबर है, ऑफ कोर्स है। -11/44 रैशनल नंबर है, ऑफ कोर्स है। कुछ भी ऐसे दो इंटीजर का रेशियो, अगर मैं बोलता हूँ 0/1 रैशनल नंबर है, ऑफ कोर्स है। और एक बड़ा अच्छा डिबेट भी होता है, ठीक है? डिबेट क्या होता है कि आप बताओ कि क्या 0 जो है, 0 ये रैशनल नंबर है कि नहीं? तो कुछ लोग कहते हैं नहीं है, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है कि 0/1 जो है वो रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये दो इंटीजर्स का रेशियो, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 भाई। तो अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो ऊपर कोई भी इंटीजर है, क्या फर्क पड़ता है? तो दैट इज वाई जो 0 होता है इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है? तो डेफिनेशन क्या हो गया कि भैया P/Q के फॉर्म में कोई नंबर होना चाहिए, P एंड Q इंटीजर्स होना, सॉरी इंटीजर होना चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इन दैट कंडीशन हम बोलेंगे कि जो गिवन नंबर है वो रैशनल नंबर है। एज वेल एज अगर आपके पास दो इंटीजर्स का रेशियो है, इन दैट केस ऑल्सो अपन बोल सकते हैं कि हाँ भाई, ये जो नंबर है वो क्या है? रैशनल नंबर है। आइडिया इज क्लियर? तो रैशनल नंबर्स के बारे में जो मैंने अभी बताया, ये आपको याद होना चाहिए। अब बात हम करते हैं कि कौन से नंबर्स रैशनल नंबर होंगे, कितने तरह के नंबर्स। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की, ठीक है? नेचुरल नंबर, तो ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, अपने नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, ये नेचुरल नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, फिर आता है 2, काउंटिंग नंबर 3 4 एंड 5, ये सब इस तरह से होते हैं। पता है ये सब भी ना रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि इन सबके नीचे 1 होता है। जैसे जब आप 2 कहते हो ना, तो इसका मतलब होता है कि कोई एक चीज थी, उसको आपने 2 बार कंसीडर कर लिया। कोई एक चीज, जैसे रोटी है, मान लो 1 रोटी और 2 रोटी, तो 1 रोटी यहां और 1 रोटी यहां, जब आपने इन दोनों को कंसीडर कर लिया तो 2/1 बनता है, जिसको हम सिर्फ 2 लिखते हैं। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसके नीचे 1 होता है भाई। 1 का मतलब, नीचे 1 होने का मतलब है कि कोई सिंगल कंप्लीट चीज को हमने 2 बार काउंट किया। मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना? देखो, जैसे कहने का मतलब ये है कि 2 लड़के हैं, ठीक है? 2 लड़के हैं, तो ये दोनों जो है कंप्लीट है, तो इसके नीचे भी डिनोमिनेटर 1 होगा
और इसके नीचे भी डिनोमिनेटर 1 होगा, और जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो 1 + 1 2 बच्चे हैं, यानी कि एक एक बच्चे को हमने 2 बार काउंट किया। एक एक बच्चे को कितनी बार काउंट किया? 2 बार काउंट किया। दैट इज 2/1। 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स और रैशनल नंबर। आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ये बात समझ में आई क्या? आई होप ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं होल नंबर की, तो जीरो है भाई, जीरो तो अभी अभी मैंने बताया, 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, एंड दैट इज वाई ये सारे नंबर्स भी क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ओके, उसके बाद इंटीजर पे आ जाओ। इंटीजर -∞ से स्टार्ट होता है और जाते 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 -2 पे आएगा, -1 पे आएगा, 0 पे आएगा, फिर 1 पे आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, एंड डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। इन सब के नीचे भी भाई तुम 1 लिख सकते हो ना। और ये देखो ना, P/Q के फॉर्म में है, यानी 2 रेशियो के इंटीजर्स के 2 इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में है। 2 इंटीजर्स और उनका रेशियो, -2 ऊपर, नीचे 1 नीचे, -1 ऊपर, नीचे 1, 0/1, 1/1, यानी सारे के सारे जो इंटीजर्स है ना, वो सब भी रैशनल नंबर होते हैं। यानी आप मैं ये भी कह सकता हूं कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। क्या दिक्कत है? बोल सकते हो ना भाई कि सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा कि अगर दो रेशियो का, बार बार मैं दो रेशियो बोल दे रहा हूं, सॉरी, दो इंटीजर्स का रेशियो, कोई भी दो इंटीजर है उसका रेशियो अगर आपने ले लिया तो वो रैशनल नंबर बन गए। और ये सारे नेचुरल नंबर, चाहे होल नंबर, ठीक है, चाहे होल नंबर या फिर चाहे इंटीजर्स, ये सब के सब जो भी नंबर्स हैं ना, ये सब के सब नंबर्स, चाहे आप होल नंबर की बात करो, चाहे आप नेचुरल नंबर्स की बात करो, या चाहे आप इंटीजर्स की बात करो, ये तीनों के तीनों जो होते हैं ना, ये तीनों के तीनों रैशनल नंबर ही होते हैं। यानी सबसे बड़ा इसमें रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर सबको ले लेगा, सबको लेने का मतलब सबको अपने अंदर कंटेन कर लेगा, अपने घर में रख लेगा। 1/2 को रख लेगा, 3/2 को रख लेगा, 5 को भी रख लेगा, 6 को भी रख लेगा, सबको। समझ रहे हो? तो लास्टली मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि रैशनल नंबर बेसिकली एक बहुत बड़ी फैमिली है। जैसे अगर मैं इससे आपको समझाऊं एक टेबल बना करके, तो जैसे मान लो ये एक, लेट सपोज ये रैशनल नंबर की फैमिली है, तो रैशनल नंबर के ही फैमिली में ना, रैशनल नंबर के ही फैमिली में हमारा एक और फैमिली आ जाता है जिसको हम इंटीजर बोलते हैं। ये इंटीजर हो गया। ये रैशनल नंबर के बाद क्या आ जाता है? इंटीजर। इंटीजर के अंदर एक छोटा सा फैमिली होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। और होल नंबर के अंदर जो आता है ना, होल नंबर के अंदर, इसको अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो सबसे बड़ा परिवार क्या हो गया? सबसे बड़ा परिवार अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी फैमिली हो गई, एक सेकेंड भर लेते, कलर से भर लेते इसको। ये सबसे बड़ा फैमिली जो है ना, वो आ गया आपका किसका? रैशनल नंबर का। यानी ये जो है, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल को, जनरली क्वोशिएंट से बना हुआ है क्यू। तो सबसे बड़ी फैमिली होती है क्यू की। ये पूरा का पूरा क्यू है, समझ रहे हो? इसके अंदर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आता है इंटीजर आई। मतलब इंटीजर्स में आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे अगर ये इंटीजर है तो आप ये समझ सकते हो कि इसके अंदर सिर्फ नेगेटिव नंबर आएंगे। ये सबके सब नेगेटिव नंबर आ गए, ठीक है, नेगेटिव और एज वेल एज पॉजिटिव। उसके अंदर जो आता है वो आता है होल नंबर, और होल नंबर के अंदर आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, एक सेकेंड, इसके अंदर क्या आता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, अरे यार क्या लिखा जा रहा है, फिसल रहा है क्या? नेचुरल नंबर। ओके, तो कहने का मतलब इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, और अपने पास ये जो क्वोशिएंट है, मतलब इसमें 1/2, 1/3 ये सब नंबर आएंगे। नेगेटिव वाला भी नंबर आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। इंटीजर्स में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव काउंटिंग नंबर आएंगे, लाइक 5, -5, -4 एंड सो ऑन। होल नंबर में 0 भी आ जाता है, और नेचुरल नंबर में 1 से लेकर के 2 से लेकर के डॉट डॉट ये सारे नंबर आते हैं। यानी सबसे बड़ा परिवार किसका है? सबसे बड़ा परिवार है रैशनल नंबर का। यानी कि रैशनल नंबर जानते हो क्या हो गया? रैशनल नंबर जो है वो अपना इंडिया हो गया, इंडिया। समझ रहे हो? मतलब उसमें सारे स्टेट्स आ जाते हैं, सारे के सारे स्टेट्स आ जाते हैं। उसके बाद से उसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, विलेजेस आते हैं, उस तरह से आप समझ सकते हो। मतलब इंडिया के अंदर अपन है। अगर मैं उत्तर प्रदेश का हूं, अगर मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो मैं बोलूंगा कि मैं इंडियन भी हूं। लेकिन हर एक इंडियन उत्तर प्रदेश का नहीं हो सकता। जो महाराष्ट्र का है, ठीक है, महाराष्ट्र, वो इंडिया का तो है लेकिन उत्तर प्रदेश का नहीं है। वैसे ही सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होंगे, लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। 1/2 रैशनल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होगा। इस बात को आप समझ लीजिए।
समझ रहे हो कि नहीं? मतलब जो छोटा नंबर होगा ना, जो छोटा ग्रुप होगा, वो बड़े ग्रुप में आएगा, लेकिन बड़ा ग्रुप छोटे ग्रुप में कभी नहीं आएगा। आप ये बोल सकते हो, देखो, अगर मैं ये बोलता हूँ, जरा समझना इस चीज को, अगर मैं ये बोलता हूँ कि अरे यार ये तो मिटता ही नहीं है, इसको इससे मिटा लो। अगर मैं ये बोलता हूं कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, लेट अस सपोज रैशनल, तो ये ट्रू होगा क्या? तो बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि इंटीजर जो है ना छोटा फैमिली है, छोटा इंटीजर्स इसके अंदर आता है, रैशनल नंबर के अंदर आता है। लेकिन रैशनल नंबर जो होते हैं वो बड़ा फैमिली है, तो सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होंगे, सही बात है। आप कोई भी इंटीजर बोलो, मैं बोल दूंगा कि हाँ वो रैशनल नंबर है। आप 100 बोलते हो ना, 100/1 रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर, तो ये सही होगा क्या? तो बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि जो रैशनल नंबर का परिवार बड़ा है वो इंटीजर्स में नहीं जा पाएगा। समझ रहे हो? जैसे 1/2 रैशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। आई होप आइडिया इज क्लियर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन किसके अंदर आता है। अगर नेचुरल नंबर है तो वो इंटीजर के अंदर आता है। मैं बोलूंगा नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे, हाँ होते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं ना, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है ना, वो इंटीजर्स के अंदर आ जाता है। तो नेचुरल नंबर जितने भी हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो आप इंटीजर बोल सकते हो। लेकिन सारे के सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर में आ जाएंगे नहीं, क्योंकि इंटीजर्स बड़े होते हैं नेचुरल नंबर से, ज्यादा परिवार में उसके लोग होते हैं। तो अगर इस तरह से सोचोगे तो आप सवाल का जवाब दे पाओगे। तो आई होप कि रैशनल नंबर आपको समझ में आया है, उसका डेफिनेशन और उसका मतलब समझ में आया होगा। याद रखना कि कुछ नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं, और ये क्यों नहीं होते इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लाइक 2 √3 जो पाई आप सुनते हो ना, पाई इज ऑल्सो नॉट अ रैशनल नंबर। हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं। ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7, मतलब लगभग वैल्यू, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है अपने कैलकुलेशन के लिए। 3.14 ये भी एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। पाई की वैल्यू अभी तक किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है। ठीक है, क्यों नहीं पता है इसके ऊपर हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे, पढ़ेंगे कल, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ना रैशनल तो पढ़ चुके हैं, अब इररैशनल पढ़ेंगे। ठीक है, इररैशनल पढ़ेंगे, और उसके बाद से फिर हम लोग आगे की चीजों का, इनका इंटरकनेक्शन देखेंगे कि रैशनल इररैशनल नंबर्स में क्या रिलेशन है। को खूब बढ़िया से देखो, छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं मैं, लेकिन इतना बना रहा हूं कि एक चीज आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आए। रैशनल नंबर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर मुझे बताना, कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताना। मैं आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कटिबद्ध हूं। मैं चाहता हूं भाई कि तुम मेरे को बताओ, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो और मैं उसका सॉल्यूशन बताऊं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे हम लोग इरैशनल नंबर के ऊपर। ठीक है, रैशनल हम समझ चुके हैं, रैशनल नंबर पे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा, रैशनल नंबर का क्वेश्चन करा जाएगा, और उसके बाद से हम लोग बात करेंगे फिर इरैशनल नंबर पे। या फिर एक काम करते हैं, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, दो रैशनल नंबर के बीच में कैसे और सारे रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, और रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म, ये सब भी देख लेते हैं। उसके बाद रैशनल नंबर के ऊपर बात करेंगे। जो भी होगा अपडेट करते रहूंगा और अप टू डेट सिलेबस के साथ आगे बढ़ूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, और एक बेहतरीन सितारा बन के उभरिए अपने लाइफ में। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।